Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी की कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं उसके सॉल्यूशंस के बारे में आप हमारे साथ जान सकते हैं। चलिए, हमने इस बार कौन सा टॉपिक लिया इसके बारे में जानते हैं। हमने लिया इस बार अकाउंटिंग प्रोसीजर। हम लोग क्लास 11 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हमने टॉपिक लिया अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है, उसके डेफिनेट रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स के बारे में हम लोग इस बार और उसके बारे में और जानेंगे। लेकिन उसके बारे में जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होता है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जैसे बिल वाउचर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इनवॉइसेस हैं, इनके ये एविडेंसेस होते हैं। ठीक, इन एविडेंसेस में इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस पार्टी से हुआ है, किस अकाउंट को ये अफेक्ट कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको वहां से मिलती है, यानी एविडेंसेस से मिलती है। इन एविडेंसेस से अब हमको आगे बढ़ना होता है रिस्पेक्टिव अकाउंट की तरफ। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर उसको समझने के पहले हम समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज अकाउंट? तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, record of transactions under a particular head, यानी एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में जो रिकॉर्डिंग करी जाती है उस हेड से रिलेटेड, उसके डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट से रिलेटेड उस रिकॉर्ड को हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये न केवल ट्रांजैक्शन के अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन, बल्कि उसके इफेक्ट यानी कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या अगर वो असेट को इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी उस हेड का जो इफेक्ट आ रहा है असेट्स पे आ सकता है, लायबिलिटीज पे आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ सकता है, कहां पर? ठीक है, यानी वो डेबिट या क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली हमको ये अकाउंट देता है। ठीक, लेटर ऑन इससे हम कोरिलेट करते हुए इसके इफेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंट के थ्रू ही हमें ये चीजें पता चलती है, हम इसको कोरिलेट करके निकाल पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम एक अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे तो उस अकाउंट में कौन कौन से हेड्स होते हैं। अकाउंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, अकाउंट हमारा होता है टी शेप अकाउंट। आज हम सीखेंगे तो टी शेप अकाउंट देख लीजिए, हमारे पास ये फॉर्मेट हमने उसका यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऊपर ऑन द टॉप हमें क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है नेम ऑफ अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है वेजेस अकाउंट, तो नेम ऑफ अकाउंट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है वेजेस अकाउंट। तो इस अकाउंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, टू इक्वल हाफ्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन हाफ यानी जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ कहेंगे, तो ये हो जाता है हमारा डेबिट साइड। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से हेड्स आते हैं, देखिए डेबिट है मींस डेट, फर्स्ट कॉलम है डेट कॉलम, जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को हम यानी उसके इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट को, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम अकाउंट के डेबिट इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहला कॉलम हमारे पास आता है इसमें, दैट इज डेट कॉलम, और डेट हम यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कैसा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो डेट का ट्रांजैक्शन पहले आता है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वाली डेट का ट्रांजैक्शन उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे।
ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हम। सेकंड डेट का ट्रांजैक्शन हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया और फर्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन हम बाद में रिकॉर्ड करें, ऐसा हमको नहीं करना होता है। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पर इसी कॉलम में हमें ईयर भी मेंशन करना होगा, जिस भी ईयर का या मंथ का ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहला कॉलम हमारा हो गया डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर इसके बाद अगला कॉलम हमारे पास आ जाता है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर में हमको क्या रिकॉर्ड करना होगा, पार्टिकुलर में हम रिकॉर्ड करेंगे नेम ऑफ अदर अकाउंट। जैसे अगर हम वेजेस अकाउंट, हमने वेजेस अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी है, तो वेजेस अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट को हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, एवरी डेबिट हैज इक्विवेलेंट अपोजिट क्रेडिट, ठीक है। तो अगर हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट किया है तो इसने किस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डाला होगा, तो वो नाम हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। तो डेबिट साइड को हम लोग टू साइड भी बोलते हैं, डेबिट साइड इज आल्सो नोन एज टू साइड, ठीक। तो यहाँ पर हमको नेम ऑफ द अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है, नेम ऑफ द अदर अकाउंट ड्यू टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट की वजह से हमारा जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है उसे हमने यहाँ पर टू साइड में या डेबिट साइड में उतारना होता है, ठीक है। फिर अगला कॉलम हमारे पास आ जाता है जेएफ, यानी कि जर्नल फोलियो नंबर। तो जर्नल फोलियो नंबर क्या हो जाता है हमारे पास, पेज नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक, पेज नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक वेयर एंट्री वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर पोस्टिंग करी है जिस किसी भी हेड की, लेजर पोस्टिंग हम ये कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, जहाँ हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ अदर अकाउंट में सपोज दैट ये जो एंट्री हमने करी होगी जर्नल में, यानी कि जो भी सब्सिडियरी बुक हमने कैश जर्नल, परचेज जर्नल, प्रॉपर जर्नल, किसी भी जर्नल में हमने अगर रिकॉर्डिंग करी है तो किस पेज नंबर पर वो रिकॉर्डिंग हमने करी है वो पेज नंबर हमको यहाँ पर लिखना होगा। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर, यू सी पेज नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक वेयर एंट्री वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड। अगर हमने ये कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके ला रहे हैं जिस किसी भी हेड से वेजेस को अफेक्ट करते हुए, तो जिस किसी भी पेज पर ये जर्नल में रिकॉर्ड किया गया होगा उसके ऊपर पेज नंबर लिखा होता है, पेज हर पेज के ऊपर एक पेज नंबर लिखा होगा जहां कहीं भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो पेज नंबर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा उस ट्रांजैक्शन के सामने, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप जहां कहीं भी ये पेज नंबर, मतलब जहां कहीं भी आपने ये वेजेस अकाउंट बनाया होगा तो इसके लिए भी ऑन द टॉप पेज नंबर ऊपर की साइड में कहीं पड़ा होगा, तो वो पेज नंबर आपको यहां से जब आप जर्नल में आपने एंट्री पास करेंगे तो वहां पर आपको रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। तो अगला कॉलम हमारे पास आ जाता है अमाउंट कॉलम। तो ये डेबिट अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा जो भी रिस्पेक्टिव हेड को अफेक्ट करते हुए अमाउंट डेबिट हुआ है। जैसे फॉर लाइक वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, तो हमने एग्जांपल लिया सपोज दैट कि वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, तो वेजेस अकाउंट में हमें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू कैश लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी अमाउंट है वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश का, वो हम यहाँ पर अमाउंट नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेजेस का, मतलब इस अकाउंट का अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो क्रेडिट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ भी वही हेड्स, अगर आप देख लीजिए यहाँ भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, यहाँ भी वही डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये क्रेडिट साइड के लिए, ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस किसी भी डेट पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया होगा वो डेट यहाँ पर लिखना है। फिर आपने वही नेम ऑफ अदर अकाउंट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जिसे आपने वेजेस के अगेंस्ट, अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास वेजेस अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली अदर अकाउंट क्या हुआ होगा, क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर रिस्पेक्टिव हेड में हम इसको पोस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से पोस्टिंग भी यहाँ से हो सकती है। जैसे अगर हमने वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस में आप देखेंगे नॉर्मली आपको डेबिट बैलेंस मिलता है, लेकिन इसको हम पोस्ट यानी ट्रांसफर यहाँ से करते हैं
प्रॉफिट एंड इसको हम लेकर के जा सकते हैं यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव अकाउंट हमें जो अदर हेड है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जर्नल फोलियो। तो जर्नल फोलियो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि पेज नंबर आपको लिखना होगा रिस्पेक्टिव सब्सिडियरी बुक का, जहाँ से आप ये पोस्टिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और फिर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द टोटल, ठीक है, टोटल हम ले सकते हैं। और टोटल आपको ये ध्यान देना होगा कि बैलेंस भी आपको ये अकाउंट करना होगा। तो बैलेंसिंग के बारे में हम लोग इसके बारे में जब लेजर टॉपिक पर आएंगे तो वहां पर इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने अकाउंट के बारे में केवल यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अकाउंट की एक डेफिनेशन है, मीनिंग है, फॉर्मेट है। यहाँ पर हमने फोकस किया इस वीडियो में अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो and stay connected, keep on watching our videos पूरा देखना है और तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Thanks for watching the video.